अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आज जो टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ द ईथर कंपाउंड्स है। अब देखिए, काफ़ी प्रीवियस में हमने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप को हमने डिस्कस किया है, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके बाद अल्कोहल हो गया, उसके बाद अमाइन हो गया, अल्काइल हैलाइड्स हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ईथर कंपाउंड्स। अब ईथर भी एक क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जिस कंपाउंड्स में जब कोई भी अल्काइल ग्रुप या अराइल, अल्काइल हम किसको कहते हैं, जब कोई भी अल्केन या अल्कीन या अल्काइन है, अगर इन कंपाउंड में से एक भी हाइड्रोजन को आप कम कर दें तो वो कंपाउंड्स कन्वर्ट्स हो जाता है किस में, अल्काइल फॉर्म में। उसके बाद दूसरा होता है अराइल ग्रुप। अराइल हम किसको कहते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक कौन से हाइड्रोकार्बन्स, जो क्या होते हैं कि साइक्लो फॉर्म में होते हैं, प्लस वन में क्या होता है कि दो रूल्स होते हैं, एक सिग्मा पाई सिग्मा, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है उस लेक्चर में कि कौन से साइक्लो कंपाउंड्स होंगे। जब कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप जो होता है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, नॉमेनक्लेचर। जो हमारे पास कंपाउंड्स हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, ईथर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि दोनों साइड्स में अल्काइल ग्रुप से नाम लाजमी होना चाहिए, या एक साइड से अगर अल्काइल है तो दूसरी साइड से कौन सा होना चाहिए कि वो अराइल ग्रुप भी हो सकता है, जिसका फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे आर क्या है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ दूसरा क्या है कि अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो हम उसको नाम देंगे किसका, ईथर का। अब ईथर के एक कॉमन नेम भी बनते हैं, ईथर के अल्पेक नेम भी बनते हैं। अब उसके बाद इसके दो नेम बनेंगे, एक तो इसका आप कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम, और दूसरा आप इसका अल्पेक नाम भी दे सकते हैं। दोनों क्या होते हैं, किसके नेम होते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम हम किसको कहते हैं, हमने प्रीवियस में काफी ज्यादा ये भी डिस्कस किया है। कॉमन नेम जो होता है वो एक ब्रांच के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नाम दिया जाता है, जिसमें कोई जो क्या होता है कि वो रूल वगैरह नहीं होता। जैसे कि अगर क्या है कि CH3, उसके बाद CH3 के बाद ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या रखें हम, CH3 रखें। अब क्या है कि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, या डाइमिथाइल आप इसको ईथर का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसमें CH2 और ये CH3 रखें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा कि मिथाइल और इथाइल। जे इथाइल ई से स्टार्ट होता है तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। अगर दूसरा अगर आप देखें कि ये CH3 और यहाँ पे CH2 रखें और यहाँ पे भी CH2 रखें और इसके बीच में ऑक्सीजन लगा दें, अब यहाँ पे आप CH3 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोपाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद ये नाम कौन सा हो जाएगा, इसका ईथर हो जाएगा। तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये क्या सा हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। तो ये होते हैं जस्ट एक कॉमन नेम, जो आप एक चेन के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन्स के एटम्स को देख के आप नाम आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद इसका होता है आईयूपीएक नेम। व्हाट इज द आईयूपीएक का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री पे क्या करती है, वर्क करती है। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, उन रूल के हिसाब से आप ईथर को नाम दे सकते हैं। पहला ये कि रूल ये है कि आप यहाँ पे जो वर्ड्स, मतलब कि एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में एक वो चेन है जिनमें कम कार्बन्स होंगे, एक वो चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है कि ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो स्मॉल चेन होगी, जिसमें जो भी स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उसके साथ आप अल्को ऑक्सी वर्ड यूज करेंगे लाजमी। अल्को ऑक्सी वर्ड्स आप यूज करेंगे। जो कौन सी चेन होगी, जो स्मॉल चेन होगी उसके साथ आप अल्को ऑक्सी, उसके बाद जो लार्ज चेन होगी उसको आप एज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तौर पे क्या करेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। जो लार्ज चेन होगी, लार्ज चेन को आप अल्केन भी कह सकते हैं और उसको आप अल्कीन भी कह सकते हैं, उसको आप अल्काइन भी कह सकते हैं। वो डिपेंड्स करेगा उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। उसके बाद जैसे कि CH3 यहाँ पे हमने लगा दिया, और ये ऑक्सीजन, ये CH2 और ये CH2 और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। अब इसको नाम कैसे देंगे कि एक ये
स्मॉल चेन है, उसके बाद ये क्या है कि एक लार्ज चेन है, जिसमें ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब नाम कैसे दिया जाएगा इसका कि जो स्मॉल चेन है उसके साथ आप अल्को ऑक्सी वर्ड्स यूज करें। कौन सा? जो ये, तो ये मिथाइल है, तो ये हो जाएगा ये मिथो ऑक्सी। उसके बाद लार्ज चेन कौन सी है? प्रोपेन की है, तो ये हो जाएगा मिथो ऑक्सी प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया, ये आप नाम दे सकते हैं आसानी से। तो 3 प्रोपेन 3 कार्बन पे क्या था कि ये मिथो ऑक्सी था, तो ये 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। दूसरा अगर हम नाम देखें तो CH3 हमने लगा दिया, यहाँ पे CH2 और इसके साथ ऑक्सीजन, ये CH3 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा? मिथो ऑक्सी, उसके बाद इथेन हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल चेन है, स्मॉल चेन के साथ लाजमी अल्को ऑक्सी होना चाहिए, वो लाजमी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मिथो ऑक्सी, मिथो और ये ऑक्सी, और ये हो जाएगा इथेन। ये आपका नाम हो गया किसका? इस अल्पेक नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम दूसरा बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लगा दिया है, कौन से कार्बन पे? इस कार्बन पे हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? एक तो चेन ये 1 2 3 और ये 4, एक हो जाएगा 1 2 और ये 3। जो स्मॉल चेन है वो कौन सी है कि ये चेन है, जिसमें क्या है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन से 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, दूसरा ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। तो ये हो जाएगा प्रोप-ऑक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोप और ये ऑक्सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि ब्यूटाइल है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। प्रोप-ऑक्सी ये इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। आप इसमें यहाँ पे नाम दे देंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से हमने प्रीवियस में रूल पढ़े हैं कि राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, उसके बाद राइट द नेम ऑफ उसके साथ जो ब्रांच चेन है, पहले सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, उसके बाद आप उसके ब्रांच का नाम लिखें, उसके बाद साइक्लो का नाम लिखें, उसके बाद आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन का नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और चेन बना देते हैं कि हमने बनाया कि CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 हमने रखा, CH2 रखा, ये भी CH2 रखा, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 रखा। अब यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक CH3 हमने एटम्स कनेक्टेड कर दिया। यहाँ अगर आप इसको यहाँ पे CH3 को यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्या है कि CH2 है। अब इसको नाम कैसे देंगे? इसमें आप पहले तो चेन सिलेक्ट करें, कौन सी स्मॉल कौन सी लार्ज है। ये क्या है कि इथाइल है, इथाइल मतलब के 2 कार्बन से, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन से मतलब ब्यूटाइल है। तो ये होगी स्मॉल चेन जिसके साथ ऑक्सी लगेगा, ये होगी लार्ज चेन जो हमारे पास ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इथो ऑक्सी, ये हो जाएगा इथो ऑक्सी। उसके बाद इसमें ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन यहाँ पे है। तो ये क्या है कि 4 कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब इसको नाम कैसे देंगे कि नाम आपको आपने नंबरिंग दी 2 पे क्लोरो है, उसके बाद 3 पे मिथाइल है, ये इथो ऑक्सी। उसके बाद ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, ये 2 क्लोरो। उसके बाद 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 ये मिथाइल। उसके बाद टोटल कितने ब्यूटेन है? ये 4 कार्बन से, तो ये ब्यूटेन हो गया। तो आप आसानी से नाम दे सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक के हिसाब से देखें, अराइल के हिसाब से, अराइल में क्या होगा कि ये कार्बन्स, यहाँ पे भी कार्बन्स, ये हमने बेंजीन बना दी, उसके साथ ये कार्बन्स, यहाँ पे भी कार्बन, उसके बाद ये हमने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि आप यहाँ पे देखिए, एक हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लगाया है, उसके बाद ऑक्सीजन का ईथर का बॉन्ड्स हो गया, उसके बाद इसके साथ CH3 है। स्मॉल चेन कौन सी है? ये CH3 वाली, क्योंकि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं एरोमेटिक में। तो ये हो जाएगा मिथो ऑक्सी। अगर इसका नाम रखें तो ये हो जाएगा मिथो, उसके बाद ऑक्सी। अब उसके बाद क्या है कि एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए एक वर्ड्स यूज होता है, या तो आप हेक्सेन कह सकते हैं, या तो आप बेंजीन कह सकते हैं, या तो आप इसमें एक तो एरोमेटिक में हेक्सेन हो जाएगा, उसके बाद बेंजीन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो ये फिनोल भी हो सकता है, लेकिन फिनोल होता है अल्कोहल में, यहाँ पे फिनोल नहीं होगा।
फिनोल जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो अल्कोहल के साथ करते हैं जब एरोमेटिक के साथ OH का बॉन्ड कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये बेंजीन आप भी लिख सकते हैं, यहाँ मिथो ऑक्सी, मिथो ये ऑक्सी हो जाएगा। उसके बाद अब ये बेंजीन में कितने कार्बन्स होते हैं, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, लेकिन इसके अंदर 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड्स को अगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड्स एक हमने यहाँ पे लगाया है, एक डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड्स, तो ये 1 ये 2 और ये 3 ये 4, तो ये मिथो ऑक्सी 1, उसके बाद 1 पे तो नहीं है, यहाँ पे 2 पे ये 1 हो जाएगा, 1 2 और ये 3, दूसरा कौन से पे 3 पे है, कामा 4 और ये कितने हमारे पास है, तो हेक्स, ये हो जाएगा हेक्स ट्राइइन, ये ट्राई और ये इन हो गया। तो ये का नाम हो जाएगा, दो नाम हो गए, एक मिथो ऑक्सी बेंजीन, दूसरा कौन सा नाम बन रहा है, मिथो ऑक्सी, उसके बाद 1 3 4 हेक्स ट्राइइन, आप ये भी नाम इसका दे सकते हैं, ये भी नाम इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये का बेंजीन की हमने रिंग बना दी, इसके साथ डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन लगाते हैं, यहाँ पे CH2 लगाते हैं और यहाँ पे CH3 लगाते हैं, अगर इसका नाम दे दो। अब इसका नाम कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हमने CH3 मिथाइल लगा दिया। अब इसका नाम दे कि ये तो हमारे पास कौन सी कंपाउंड से, इथाइल है, इथाइल को हम कहेंगे स्मॉल चेन और ये क्या है कि लार्ज चेन बन जाएगी। इसका नाम कैसे हो जाएगा, इथो ऑक्सी, इथो ऑक्सी हो गया। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, 2 पे मिथाइल, 3 पे क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद 2 क्या हो जाएगा मिथाइल, ये मिथाइल हो गया। उसके बाद ये बेंजीन, ये नाम हो गया इसका। आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा नाम होगा, कि किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर ये एक हमने यहाँ पे लगा दिया और इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये नाम हो गया। अब इसको कैसे देंगे कि ये जो चेन है ना स्मॉल चेन है और ये क्या है लार्ज चेन है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से नंबर दें तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, अगर यहाँ से देंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा मिथो ऑक्सी, मिथो ऑक्सी हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितने कार्बन से, 5 कार्बन से, तो ये हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो ये पेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन क्यों कहा, क्योंकि साइक्लिक रिंग फॉर्म में है, ये साइक्लिक में है तो ये साइक्लो हो गया, साइक्लो पेंटेन हो गया। तो ये आप आसानी से आप उसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क वो है जो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, वो कमेंट में आप लाजमी बताएं कौन सा है कि ये, ठीक है। उसके बाद ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो गया, इसमें ये कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये एक, ये दूसरा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका आप नाम देना लाजमी, आप इसका नाम देना, उसके बाद आप इसका भी नाम देना, कमेंट में ये लाजमी आप इसका नाम लिख के सेंड करना। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में